हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी एग्ज़ाम्स की, जो कि 8 जून से आपके होने हैं। 15 दिन लगभग रह गए हैं। उसके कुछ अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी पुराने एग्ज़ाम्स के आधार पर। जो गलती फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट के दौरान होती है, तो कुछ कैंडिडेट्स जो हमसे जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इनमें कुछ तो होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम इससे पहले ऑनलाइन दे दिया होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट रहा होगा। तो दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जिसके लिए फ़र्स्ट अटैम्प्ट है वो इन गलतियों से बच सकता है, और जो पहले दे चुके हैं वो भी कई बार होता है कि वो चीज़ें हमारे माइंड से मिस हो जाती हैं, तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो चलिए करते हैं उन पॉइंट्स पर डिस्कस। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पैटर्न की। इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 200 मार्क्स का हर पोर्शन होगा, जिसमें जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पार्ट आपको मिलेंगे। 20 नंबर की जीके होगी, 20 का हिंदी, 20 का इंग्लिश, 20 का मैथ्स, 20 का रीजनिंग। ठीक है, ऐसे ही हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। ये आपका होगा 200 मार्क्स का, यहाँ पर 200 कीजिएगा। ठीक है, 20 नंबर का हर सेक्शन होगा और 10 सेक्शन यहाँ पर होंगे। 10 × 20 200 मार्क्स। पोस्ट स्पेसिफिक होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को सब्जेक्ट से जोड़ते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट की रिलेटेड जो टीचिंग मेथड हैं, ठीक है, या उससे टीचिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम से रिलेटेड टीचिंग के प्रश्न या पेडागोजी, इस तरह के प्रश्न आपके पार्ट बी में पूछे जाएंगे। मान लीजिए आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, तो एक पोर्शन आपका लिटरेचर का हो गया, हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के भी अलग अलग भाग कर दिए गए, जैसे एक भाग में पत्रकारिता से प्रश्न पूछ लिए गए, एक भाग में आपके हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछ लिए गए, एक भाग में आपके किसी भी काल को उठा लिया, किसी रचनाओं को उठा लिया, रचनाएं या रचनाकार से संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए, विधाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए। तो इस तरह से 10 सेक्शन में आपके 20-20 प्रश्न निकलेंगे। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये तो सभी को पता है, सब जानते हैं, क्योंकि आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले या बाद में एग्ज़ाम देने से पहले आप सिलेबस को ज़रूर देखते हैं और अपनी तैयारी भी करते हैं। ऐसा बेवकूफ़ तो कोई नहीं है कि फॉर्म फिल कर दिया और आप तैयारी ना कर रहे हो, सिलेबस का ना पता हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर डिस्कस करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। उनमें पहला पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। इंसान गलती कहाँ करता है ना। एक कैंडिडेट को सब कुछ आता है और एक कैंडिडेट को बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जिसको सब कुछ आता था वो कहीं ना कहीं वो छूट जाता है कहीं पीछे, है ना। उससे वो चीज़ें, उससे कह लो या वो कह लो, उस दौड़ में कहीं पीछे रह जाता है। तो वहाँ पर क्या एक दिक्कत सामने आती है, वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, मान लीजिए आपको सब कुछ आता है और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि आपको तो सब कुछ आता है, और आपने टाइम की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। अब आगे आपके पास मैथ्स के क्वेश्चंस या कह सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होंगे। ठीक है, अब आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, और इसी चक्कर में आपने मैथ्स के एक क्वेश्चन पर, जो कि 2 ही नंबर का क्वेश्चन था, क्या कर दिया, टाइम खराब कर दिया। अब जिस 5 मिनट में आप जीके के या अपने सब्जेक्ट के जो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 से 12 प्रश्न कर सकते थे। 10-12 प्रश्न कितने नंबर के हो गए आप देख लो खुद से ही। ठीक है, 20 या 24 मार्क्स के, वहाँ पर आपने 5 मिनट सिर्फ 2 नंबर पे खो दिया, और एंड में जाके रिजल्ट क्या रहा
कि आपका आंसर उससे मैच ही नहीं हो रहा है जो ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ये है टाइम मैनेजमेंट। आपको ध्यान रखना है कि 3 घंटे का आपका पेपर है या 2 घंटे का आपका पेपर है, 300 मार्क्स का है, तो किस हिसाब से आप करेंगे। अगर 3 घंटे का है, 300 मार्क्स का है, तो किस हिसाब से आपको मैनेज करना है उस टाइम को। ओके, दूसरा आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग। कोई भी ऐसा रिस्की काम नहीं करना है कि एक गलत क्वेश्चन के चक्कर में या 4 गलत क्वेश्चन के चक्कर में आपका एक सही आंसर भी साथ चला जाए। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, या आटे के साथ मतलब जो गीला आटा है उसके साथ सूखा आटा भी लग के चला जाता है। तो वही बात हो गई कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस होकर या फिर मतलब क्वेश्चंस को ज़्यादा करने के चक्कर में कि मैं तो बहुत सारे प्रश्न करके ही निकलूंगा यहाँ से, और आप टिक 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 करते ही चले गए, पता चला उन 6 में से आपके 4 गलत हैं। तो बचा क्या आपके पास, 4 गलत हो गए तो एक ही तो बचा। ठीक है, ये चीज़ें एक ध्यान रखने की बात है। एक बात और हम यहाँ पर बात करेंगे, सेक्शन। जैसे हमने बताया कि आपके पार्ट ए होगा, पार्ट ए में आपके 5 सेक्शन होंगे, पार्ट बी होगा, पार्ट बी में आपके 10 सेक्शन होंगे, जिसमें क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के होंगे, है ना। एक एक प्रश्न एक एक नंबर का होगा आपके पास। तो क्या होगा, अब आपने क्या किया, आपके पास पहले जीके आ गया। ठीक है, जीके आपने कंप्लीट कर दिया, जितने आपको प्रश्न आते थे। मान लीजिए 20 में से आपको 15 प्रश्न एक्यूरेट आते थे और आपने कर दिए। ठीक है, या फिर आप सोचते हो कि जी को तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा, इसको छोड़ देता हूँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ इंग्लिश। आपको आते थे जीके के प्रश्न, इसको एक बार वहाँ पे ज़्यादा घिच-पिच हो गया था, दोबारा से समझते हैं। जीके के प्रश्न आपको आते हैं, आपने सोचा इसको तो मैं 5 मिनट में कर दूंगा, तो इसको एंड में देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कहाँ से आया, ऑफलाइन एग्जाम से, है ना। ऑफलाइन में हम क्या सोचते थे, या तो पहले जो आता है उसको निपटा लेते हैं, या जो आता है उसको बाद में देखते हैं, पहले जिसमें थोड़ा डाउटफुल है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। एक ही समय पर एक सेक्शन को आपको कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास सबमिट। अगर आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया ना, तो आप जीके पोर्शन में दोबारा नहीं जा सकते। अगर सबमिट पे क्लिक नहीं किया तो फिर यही सारा टाइम खत्म हो जाएगा, अगला ऑप्शन ही नहीं आएगा आपके पास। जीके के बाद मान लीजिए रीजनिंग का पोर्शन है, तो आप कहते हैं कि जीके तो मैं 5 मिनट में कर दूंगा, पहले रीजनिंग मैथ्स कर लेता हूँ, उसके बाद जीके पर आऊँगा। तो अगर एक बार आप आगे बढ़ गए ना, तो पीछे आने का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। ये आप ध्यान रखना, यहाँ से आपके 20 मार्क्स सीधे के सीधे 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं, नेगेटिव तो होंगे नहीं, 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये है ये पॉइंट यहाँ पर, नो बैक ऑप्शन, यहाँ पर वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे कि टाइम को देखते हुए हम बात करें, टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो अब हमें क्या करना है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे, सिलेबस लगभग क्लियर हो चुका होगा। अब उन कंटेंट्स पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है जो आपके दिमाग से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपको क्लियर होने थे तो अब तक हो जाने चाहिए थे। अब आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाना है अच्छे से, पहले कलेक्ट करना है, फिर उसको टाइम के अकॉर्डिंग लेकर बैठना है। या फिर आप ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन पेपर भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और बहुत से जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने DSSB की थीम पर ही इस तरह के क्वेश्चन बना दिए होंगे अब तक तो, कि जहाँ पर वही प्रोसेस है कि आप 20 सबमिट करने के बाद बैक नहीं आ सकते, ये जब तक सबमिट नहीं करोगे आगे नहीं जा सकते, आपका एंड में जो रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव करके निकलेगा। तो यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर सब आपको लगाने की ज़रूरत है, टाइम को ध्यान में रखते हुए। और एक बात जो आपको मेहनत करनी है ना, वो ये नहीं करनी कि एक चांस छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मान के चलो, ये आपका लास्ट चांस है, क्योंकि एक तो DSSB फॉर्म ही नहीं निकालता, फॉर्म निकलते हैं तो उसके एग्ज़ाम के झंझट रहते हैं ना, कब हो कब ना हो।
ठीक है। उसके बाद कई सारी दिक्कतें होती हैं, क्या पता आगे ऐसा मौका आए ना आए, ऐसी प्रिपरेशन हो ना हो, बार बार सर मारना भी किताबों में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अपने आप को सेव करके चलिए, सिर्फ और ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि आपके पास एक बहाना है कि पोस्ट तो ज़्यादा नहीं थी या इस तरीके की। अगर आप पहले ही इस तरीके की बातें सोच लेते हैं ना कि यार वैकेंसी तो बहुत कम है और पढ़ने वाले तो बहुत हैं, यार आप क्या किसी से कम हैं? आप एक एक चीज़ को देखिए, एक एवरेज स्टूडेंट ही सिलेक्टेड होता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि जो टॉप हैं वो तो टॉप ही रहेंगे, है ना, जो लो हैं वो लो ही रहेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो टॉप हैं वो हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। तो जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उसको अपनी जी जान लगानी पड़ती है। और एक पोस्ट, क्योंकि आप तो एक ही हो, आपको एक ही पोस्ट चाहिए, तो ये कोई बात नहीं है कि वैकेंसीज कम है या नहीं है, एक पोस्ट है, उसी के लिए अपनी जी जान लगा दो और इसको अपना लास्ट चांस समझो कि अब आगे से कोई चांस हमारे लिए खुलने वाला नहीं है। टारगेट आपको यहाँ पर 70+ लिखा हुआ है, लेकिन पार्ट ए में कोशिश करो 80+, 85+ लाने की, और पार्ट बी में यहाँ पर 70 नहीं 170 या 150+ आप लेकर आते हो ना, तब सेफ रहेगा पीजीटी के लिए। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ उठा के देख लेना, सब्जेक्ट वाइज कितना हाई कट ऑफ गया है, और वो तो कट ऑफ जो आया है वो फर्स्ट टाइम का है कि आपने डोजियर अप्लाई किए हैं, उसके बाद फिर से वहाँ पर छटनी होती है और फिर से पोस्ट के अकॉर्डिंग, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग दूसरी कट ऑफ निकलती है, जहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कैंडिडेट पहुँचता है, ठीक है। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक की क्या क्या प्रोसेस होती है। तो देख लीजिए अब आप कैसे कैसे आपको स्कोर करना है, कौन से सेक्शन में आप कितने मार्जिन से या कितने मार्क्स आप ला सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरा आपको अपना ये 15 दिन बहुत मेहनत के हैं, बिल्कुल सोच समझ के एक एक पॉइंट को नोट करते हुए, अपनी एक एक कमियों को देखते हुए कि कहाँ पर आप पॉइंट आउट हो सकते हैं, कहाँ पर आपकी दिक्कतें आ रही हैं, तब आपको अपनी तैयारी करनी है, तब भी आपका सिलेक्शन श्योर होगा, है ना। करंट अफेयर्स यहाँ पर आता है, तो नेक्स्ट वीडियो, इसी से अगली वीडियो हम करंट अफेयर्स को लेकर बनाएंगे, जिसमें लगभग 50 या 100 के आसपास हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, होपफुली ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी और मोटिवेटेड भी। थैंक यू सो मच, गुड लक, और एग्ज़ाम में बिल्कुल अपना बेस्ट देना है, सारी चीज़ें अच्छे से नोटिस पढ़ के आपको कैरी करनी है, क्या क्या लेके जाना है, सैनिटाइज़र, अपना मास्क भी ज़रूरी रखना है अगर एग्ज़ाम होता है, कैंसिल नहीं होता है तो। उसके अलावा जो जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने इंस्टीट्यूट पर जाना है, एग्ज़ाम ज़रूर देने जाना है। ये मत सोचना कि कोरोना चल रहा है, देखिए लाइफ है, तकलीफ़ें भी होंगी, तकलीफ़ें हैं, कहते ना अंधेरा है तो रोशनी भी निकलेगी, दुख है तो सुख भी आएगा, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन अपना फ्यूचर भी देखना होता है, ठीक है। तो थैंक यू।